हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एकदम नए टॉपिक के साथ आए हैं, क्योंकि मेरे दो तीन दोस्त हैं जिन जो जो बीसीए कर रहे हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये उनका फील्ड है। और वो बेचारों ने क्या सोचा था कि 11th 12th में हम लेंगे एसपी। तो भाई साहब लोगों ने मस्त एकदम खुशी खुशी 11th 12th में एसपी लिया कि मैथ्स की कभी शक्ल नहीं देखेंगे जिंदगी में। तो बस ले तो लिया एसपी, और मेरे मना करने के बावजूद एसपी तो ले लिया। अब क्या हो गया कि बीसीए तो ले लिया है, और उसमें होता है कोडिंग। कोडिंग के लिए तुमको आना चाहिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, तो अभी बस उनके गले पड़ चुका है स्टैटिस्टिक्स। तो यस, तो अभी मैंने सोचा कि चलो उनके लिए हम वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे और यूट्यूब पे डालेंगे हम वीडियो लेक्चर्स। तो बस, क्या बोलूँ, तो क्या कहना चाहोगे मिलन आप? कैसा? मिलन मुझे बोल रहा है कि वो माइक बंद कर, मुझे कुछ बोलना है। तो ठीक है, चलो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो मिलन, क्या पता है तुझे स्टैटिस्टिक्स के बारे में? डेटा होता है। बस डेटा होता है, तो मिलन को इतना मालूम है कि डेटा होता है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो ठीक है, अभी स्टैटिस्टिक्स में हम सबसे पहले ऑब्वियसली, क्योंकि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में, तो यस मुझे आता है अच्छे से। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमको ये समझना होता है कि हमारे पास कोई भी डेटा आएगा तो उसका टाइप क्या होगा। बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम दुकान पे गए, ठीक है, अभी अगर तुझे सब्जी लेनी है तो कैसे लेगा सब्जी? कुछ तो होगा ना स्केल, कैसे लेते हैं सब्जी? अ, पहले पूछेंगे हम लोग कि लाइक आई मीन पहले इसको लिस्ट देंगे ठीक है, क्या क्या चाहिए। कैसे लेगा सब्जी, कैसे लेते हैं हम, कैसे पता? आइडेंटिफाई करते हैं उसको नाम से। ठीक है, और तुझे अगर मान ले भिंडी लेनी है, हाँ, तो कैसे खरीदेगा भिंडी, क्या बोलेगा सब्जी वाले को जाके? कि भिंडी का 1 किलो। 1 किलो या 2 किलो? हाँ, तो बेसिकली किलोज में मेजर करेगा, है ना, क्योंकि तुझे पता है मुझे भिंडी लेनी है। तो वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे वेट लेना पड़ेगा उसका। अगर तुझे दूध लेने जाना होगा तो लीटर्स। लीटर में बोलेगा, बराबर है। तो तुझे पता है कि ठीक है, अगर मुझे भिंडी लेनी है या कोई सब्जी लेनी है तो मुझे किलोज में खरीदना है। अगर मुझे दूध लेना है या पानी खरीदना है तो तुझे लीटर्स में खरीदना है, बराबर है। हवा लेने जा रहे हैं तो क्या वॉल्यूम। बोलेगा? वॉल्यूम बोलेगा। ठीक है ठीक है, हवा खरीदेगा। हम खरीदते सही हैं। बात है, सही बात है। तो बेसिकली तुझे मालूम है कि अगर जो चीज़ खरीदनी है तो उसका क्वांटिटी तुझे पता है कि ओके ये ऐसा होगा तो ऐसा तुझे लेना है। अब सेम चीज़ होती है स्टैटिस्टिक्स में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तेरे पास जब डेटा आएगा या डेटा नहीं भी आएगा, तुझे डेटा कलेक्ट करना है। तो तुझे पता होना चाहिए कि टाइप्स क्या होते हैं डेटा के, या डेटा के टाइप्स के पहले उसको हम मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, उसको हम स्केल बोलते हैं, डेटा का स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है, तो दो टाइप के डेटा होते हैं बेसिकली। एक तो होता है क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव, दिख रहा है? हम्म, क्वालिटेटिव डेटा। और सेकंड होता है क्वांटिटेटिव डेटा। पढ़ के कुछ समझ आ रहा है हम्म। क्या? इसमें क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करेक्ट, करती है। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब ये होता है, क्वालिटेटिव मतलब कुछ क्वालिटी डिफाइन कर रहा होगा। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कुछ नंबर होगा, बेसिकली सेम वही मतलब होता है। क्वालिटेटिव डेटा मतलब कुछ कुछ क्वालिटी बता रहा है, एज इन कुछ। वो फॉर एग्जाम्पल मिलन इज अ गुड बॉय और बैड बॉय, तो गुड और बैड। तो मैं इस तरह से मेजर कर रहा हूँ डेटा को। ठीक है, माई लैपटॉप इज इन, क्या बोलेंगे, ब्लैक कबोर्ड। ब्लैक कबोर्ड होता है, ब्राउन कबोर्ड, ब्लैक कबोर्ड। ठीक है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों सडनली वर्ड ही नहीं आ रहे। मेरे फोन का कवर ग्रीन कलर का है, तेरे फोन का कवर रेड कलर का है, तो ग्रीन रेड। ठीक है, येलो ब्लू, गुड बैड, अगली ब्यूटीफुल, जो भी है। तो ये सारे जो जो भी मैंने अभी टर्म्स बोले, ये तू हम्म, काइंड ऑफ इसको तू डेटा में ले सकता है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल तूने किसी से एक डेटा लिया, तो तू कलेक्शन कर रहा है, तो तू ये चीजें तो डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तूने गूगल फॉर्म भरा होगा, तो बहुत बार ऐसा आता है जो लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, या तू इन जनरल अगर तू सर्वे कर रहा है। या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करता है, क्या होता है ऐप डाउनलोड करने के बाद? रिव्यू मांगते हैं वो लोग, हम्म। तो 1 2 3 4 5 स्टार्स। तो बेसिकली 1 स्टार मतलब तू सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है आपके साथ। 2 स्टार्स मतलब बैड, बेसिकली वेरी बैड। बैड, फिर बीच में न्यूट्रल है तू,
फिर 4 स्टार्स मतलब गुड, और फिर 5 स्टार्स मतलब वेरी गुड, है ना। हम्म, तो ये जो स्टेज है ये भी तेरा एक काइंड ऑफ डेटा हो गया, तो ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया, बराबर है। हम्म, बिकॉज इसमें कोई नंबर नहीं है, वर्ड्स है बेसिकली, कुछ क्वालिटी डिफाइन कर रहे हैं। तो ये होगा क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव क्या हो गया? देर आर 5 मोबाइल फोन्स, देर आर 50 स्टूडेंट्स, योर हाइट इज 6 फीट, योर और योर हाइट इज 5 फीट 10 इंचेस, जो भी है। तो जहाँ पे नंबर आता है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जहाँ पे कुछ क्वालिटी डिफाइन कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव डेटा होता है। तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ, यहाँ पे वर्ड्स है, यहाँ पे नंबर्स है, सबसे बेसिक अगर बताना होगा। ठीक है। अब अब प्रॉब्लम ये आता है कि चलो क्वांटिटेटिव डेटा बाद में देखेंगे, क्वालिटेटिव में भी तो जब मेरे पास क्वालिटेटिव डेटा आएगा तो वो मैं कैसे मेजर करूंगा, उसका भी तो कोई स्केल ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। तो उसमें दो आता है। दो स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा उसमें? एक होता है नॉमिनल स्केल, बेसिकली 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, यही ऑर्डर में याद करेगा तो बेटर होगा। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो क्वांटिटेटिव में आएगा, ठीक है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ठीक है। अब नॉमिनल डेटा देखते हैं, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, आई थिंक तेरे नोट्स में भी है। जितने जो भी लोग बीसीए कर रहे हैं, आई थिंक उनके पास भी सेम नोट्स होगा। आई थिंक ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल है क्या? हाँ तो ठीक। अगर तुम देख रहे हो बीसीए वाले तो तुम्हारे पास आई थिंक ये बुक होनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? अच्छा फील्ड है स्टैटिस्टिक्स, डेटा होता है वो सारी चीज़ें के बारे में, ठीक है। रीड करना है, रीड कर सकते हो। स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, क्वालिटेटिव डेटा आर मेजर्ड आइदर ऑन नॉमिनल और ऑन ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा आर मेजर्ड ऑन इंटरवल और रेशियो स्केल। अभी नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल देखते हैं क्या होता है। नॉमिनल और ऑर्डिनल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ऑर्डिनल का मतलब क्या, ऑर्डर है, उसका मतलब यही है। नॉमिनल सबसे बेसिक स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है। तुझे इतना पता है, तेरे पास क्वालिटेटिव डेटा है, बस। और नॉमिनल का मतलब ये है कि सबसे बेसिक स्केल ऑफ मेजरमेंट है, लेकिन जो तेरा पास डेटा होगा ना उसका कुछ ऑर्डर नहीं होता है। जैसे मैं बोलूंगा कि तेरे फोन का कवर ब्लैक है, मेरे फोन का कवर ग्रीन है, कुछ सुपीरियर इंफीरियर है क्या इसके अंदर? बोल सकता है क्या, नहीं अरे ग्रीन बेटर होगा, ब्लैक बेटर होगा, या ऐसा कुछ है क्या मतलब? ओवरऑल डिफाइंड, जैसे मैं बोलूंगा बैड और गुड, तुझे पता है बैड मतलब बुरा है, गुड मतलब अच्छा है। अगर फॉर एग्जाम्पल तू बोलेगा तेरा फोन कैसा है, तो बैड और गुड, तो ये ऑर्डर हो गया ना कि बैड नीचे आएगा, गुड ऊपर आएगा। समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? बट मैं बोलूंगा तेरे फोन का कवर ग्रीन कलर का है, मेरे फोन का कवर ब्लैक कलर का है, तो इसमें कुछ ऑर्डर है क्या? मैं बोल सकता हूँ कैसे? पर्सनल चॉइस अलग, हाँ पर्सनल चॉइस साइड में रखना। इन जनरल मतलब ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना, मतलब ब्लैक भी एक है कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रीन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन दोनों क्वालिटेटिव डेटा ही है। समझ रहा है? और एग्जाम्पल क्या दिमाग में आ रहा है? तेरा हेयर कलर ब्लैक है, मान ले मेरा ब्राउन होता, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है, बराबर है। मेरा आई कलर ब्राउन है, तेरा ब्लू होता तो आप बोलेगा हाँ ब्लू अच्छा कलर होता है आई कलर का, लेकिन नहीं, उससे कुछ ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना वो। तो वो हो गया, ठीक है। तो ये नॉमिनल स्केल मतलब यही होता है कि जो भी डेटा है अपने पास क्वालिटेटिव होगा, और कोई ऑर्डर नहीं होता है, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है। एग्जाम्पल और कुछ आ रहा है दिमाग में? सोच, ये क्या नहीं, क्या होता है? सोच सोच। क्या है यार, सोचने को भी इतना टाइम लगा रहा है? कुछ भी सोच यार। तेरा टाइल्स ये डिजाइन का है, मेरे घर में पुराने जमाने के टाइल्स है, तो उसमें कुछ सुपीरियर इंफीरियर है क्या? नहीं, अगेन पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, तो वही बात हो गई कि बेसिकली कुछ ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। अभी ऑर्डिनल स्केल पे आता है। ऑर्डिनल स्केल मतलब ऑर्डर होता है बस। अच्छा, और एक चीज, नॉमिनल में सबसे बेसिक एग्जांपल यस नो। यस नो में कुछ ऑर्डर है क्या? नहीं, यस और नो, वो उसमें कुछ तो नहीं बोल सकता यस बेटर है नो खराब है, सेम। अभी ऑर्डिनल पे आते हैं, ऑर्डिनल में कुछ ऑर्डर होगा। जैसे मैं बोलता हूँ वेरी बैड, बैड, फिर न्यूट्रल, फिर गुड, फिर वेरी गुड, तो ये ऑर्डर एक डिफाइन कर रहा है ना, तो ये ऑर्डिनल स्केल पे होगा डेटा। और क्या हो सकता है? वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, ओके। फिर क्या आता है? डिससेटिस्फाइड वर्ड होता है, हाँ डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड, ऐसा कुछ वर्ड होगा तो ये भी एक ऑर्डर हो गया ना, तो ये तेरा ऑर्डिनल स्केल पे होगा। और क्या आ सकता है? गुड, ग्रेट, हाँ गुड बेटर, ग्रेट, गुड ग्रेट बेटर, गुड ग्रेट बेटर होता है क्या? गुड बेटर बेस्ट होता है, हाँ वही गुड ग्रेट बेटर क्या होता है, बराबर है। तो ये ऑर्डर हो सकता है ना। तो ऑर्डिनल स्केल में ये होता है, समझा? कुछ डाउट है? पक्का? ठीक।
अभी नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव पे। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा जो लोग देख रहे हैं, थोड़ा बोरिंग। बोरिंग एज इन थोड़ा तुमको बहुत ज्यादा बेसिक है, बट ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज नहीं पता होगी तो बाद में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट आई थिंक जितने भी लोग बीसीए वाले, मोस्टली सारे लोग कॉमर्स वाले होंगे। कॉमर्स से ही होता है बीसीए की साइंस से भी होता है? साइंस से भी। साइंस वाले भी करते हैं। तो जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है उनके लिए आई थिंक फिर भी ठीक होगा। बेसिक्स स्टैटिस्टिक्स में जो होता है उनको ज्यादा अच्छे से मालूम होगा, बिकॉज आई थिंक ये मैथ्स में भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ाते। जिन्होंने मैथ्स बिल्कुल नहीं लिया ये चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स का सबसे बेसिक चीज है कि तुझे मालूम होना चाहिए कि ओके हाँ ये ऐसे ऐसे होगा। तो नहीं पता होगा तो आगे प्रॉब्लम होगा। एंड आई थिंक कोडिंग में भी तुझे ये सब लगेगा ही। ठीक है। अभी क्वांटिटेटिव में होता है दो टाइप, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। अभी इंटरवल रेशियो में क्या डिफरेंस है? इंटरवल में अगेन क्वांटिटेटिव है तो तुझे पता है नंबर्स होने वाले हैं। ठीक है, नंबर्स क्या हो सकते हैं? मार्क्स हो सकता है, क्या हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, और क्या हो सकता है? यूनिट। यूनिट क्या? कुछ भी। जैसे केजीज में अगर। ठीक है, केजीज मतलब वेट हो गया हम्म। बेसिकली, है ना? ठीक है, तो इंटरवल स्केल में भी क्या होता है? पहले तो अच्छा, ऑर्डिनल में मान लिया अगर मैं बोलता हूँ बैड और वेरी बैड, तुझे पता है कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है? बोल सकता है वेरी बैड मतलब इतना बुरा होता है, बैड मतलब इतना बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो दो कोई भी पॉइंट्स चूज कर ले, उसके बीच का तुझे डिफरेंस डिफाइंड है क्या? नहीं ना, वो अपने ऊपर सब्जेक्टिव है कि हाँ ठीक है बैड वेरी बैड मैं डिफाइन करूंगा कैसे। इंटरवल स्केल में क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट चूज कर, उसके बीच का डिफरेंस हमेशा परफेक्टली डिफाइंड होगा, उसका कुछ मीनिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर तू टेम्परेचर ले ले, तो 10 डिग्री सेल्सियस बोला और 20 डिग्री सेल्सियस बोला, तो उसके बीच का जो 10 डिग्री का जो डिफरेंस है उसका कुछ मीनिंग है। कि ठीक है आज तेरा अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर कल 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो 10 डिग्री जो है उसका मतलब कि 10 डिग्री ज्यादा हॉट है तेरा आज टेम्परेचर। तो उसका कुछ मीनिंग है, ठीक है, तो वेल डिफाइंड है। सेकेंड एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है इंटरवल स्केल का, कि इसमें कोई जीरो नहीं डिफाइंड होता। जीरो मतलब एक्चुअल जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ। जीरो एज इन की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा तेरा वेट जीरो है, इसका मतलब क्या? जब कोई लीस्ट डिफाइन नहीं होती लीस्ट। हाँ, तू बोल सकता है कोई लीस्ट डिफाइन, मतलब कोई चीज नहीं होने का डेफिनेशन ही नहीं है। कि मतलब जैसे मैं बोलूंगा आज तेरा वेट अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? है ही नहीं। वेट ही नहीं है तेरा कुछ, तो हाँ। मतलब नहीं होने का कुछ डेफिनेशन ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है क्या? टेम्परेचर ही नहीं है बिल्कुल भी। कम है। 0 डिग्री है ना, उसका कुछ मतलब है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मतलब बेसिकली कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करने का डेफिनेशन ही नहीं है। 0 डिग्री का मतलब तेरे हिसाब से जीरो मतलब क्या होना चाहिए? कि नहीं टेम्परेचर ही नहीं है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस मतलब है कुछ तो टेम्परेचर है ना। तो नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो जीरो है वो डिफाइंड नहीं है। समझा? पक्का? अभी रेशियो स्केल बस एक स्टेप आगे, कि रेशियो स्केल में जीरो डिफाइंड होता है। जैसे मैं बोलूंगा तेरी हाइट जीरो है, इसका मतलब क्या है? हाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वेट जीरो है मतलब क्या? एग्जिस्टिंग। वेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसको तू जीरो से डिफाइन करता है। बट इंटरवल स्केल में ऐसा नहीं होता। इंटरवल स्केल में जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको जीरो से डिफाइन नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, सबसे बेसिक एग्जाम्पल टेम्परेचर का है। टेम्परेचर जब तू बोलेगा 0 डिग्री, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा है क्या? उसका मतलब नहीं, तो इसलिए इसमें डिफाइंड नहीं। बट रेशियो स्केल में डिफाइंड होता है। जैसे मैं बोलूंगा 0 मार्क्स तो मतलब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सोचना। नेगेटिव मार्क्स मिल सकते हैं, एक टाइप। मिल सकता है नेगेटिव मार्किंग भी, तो ठीक है सोचना है इसके बारे में। ठीक है, समझा चार्ज स्केल मेजरमेंट का? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये पढ़ लेना भाई। मैं एक बार रीड कर लूँ इसमें। नॉमिनल स्केल देख, Here the observations are classified into categories that are different in character and cannot be measured or ordered. ये important है ordered. For a patient, heart disease may be present or absent, or he may be a cancer patient positive or may not be a cancer patient मतलब negative. His hair color may be black or may be other than black. The patient is either male or female. अब इसमें कुछ तू बुरा अच्छा नहीं बोल सकता, मतलब इसमें कोई ये नहीं कि नहीं है तो ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर तो नहीं है ना, तो इसलिए अरे मत बोलना प्रेजेंट है एब्सेंट है तो इसमें कुछ ऑर्डर होगा नहीं।
अभी ऑर्डिनल स्केल, हियर ऑल द ऑब्जर्वेशंस रेफर टू अ कॉमन कैरेक्टर, दीज ऑब्जर्वेशंस कैन बी ग्रुप्ड इनटू अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज विच कैन बी ऑर्डर्ड इन एन असेंडिंग सीरीज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है असेंडिंग सीरीज, कुछ एक ऑर्डर है उसका, ठीक है। दस हियर इन कैटेगरीज आर कैन बी रैंक मतलब समझा ना कि देखो एक ऑर्डर होगा कि हाँ ये सबसे नीचे, ये ऊपर हम्म, आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the health status of an individual may be malnourished, sorry, or normal, ठीक है। A cancer patient may be in stage 3, stage 2, stage 1। अब इसको ये मत बोलना ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, मार खाएगा अगर तू ये देखने का नहीं बता पाया तो। ऑर्डिनल स्केल है, क्वांटिटी, ऑर्डिनल स्केल, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ना, ऑर्डिन नॉमिनल और हाँ, ऑर्डिनल सिर्फ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के लिए। अब तू 1 2 3 देख के मत बोलना 1 2 3 नंबर दिख रहा है तो क्वांटिटेटिव होगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज को डिफाइन कर रहा है। हाँ, यहाँ पे जो 1 2 3 वो लेबल किया है दोनों, समझ रहा है। हम्म, तो उसका कुछ मतलब 1 2। हाँ, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो बताया नहीं, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल में तू एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं कर सकता। मैं बोलूंगा प्रेजेंट प्लस एब्सेंट, इसका कुछ मीनिंग बनता है क्या? नहीं ना। अगर मैं बोलूंगा गुड प्लस बैड, इसका कुछ मीनिंग बनता है क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। क्वांटिटेटिव डेटा में इंटरवल रेशियो स्केल में एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ मीनिंग होता है, समझ रहा है। हम्म, जैसे मैं बोलूंगा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 10 + 30 करेगा तो उसका कुछ मतलब बनेगा, 40 डिग्री सेल्सियस का कुछ मीनिंग है ना। हम्म, तो वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है उसका मीनिंग डिफाइंड है, और क्वालिटेटिव डेटा में डिफाइंड नहीं होता, क्वांटिटेटिव में डिफाइंड होता है। समझा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एडिशन सब्ट्रैक्शन का मीनिंग होना जरूरी है, नहीं होगा तो क्या करेगा करके। मैं तुझे बोलूंगा तेरा रोल नंबर 1 है, उसका रोल नंबर 2 है, इसका रोल नंबर 3 है, तो 1 2 3 को ऐड करके कुछ मतलब है क्या? नहीं ना, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, तो वहां पे नहीं यूज होगा, ठीक है। 10 यूरिन, अच्छा ओके, मैल नरिश्ड और नॉर्मल, अ कैंसर पेशेंट मे बी इन स्टेज 3, प्लस 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 3 बार बना है, और इन स्टेज 2, और इन स्टेज 1, इंस्टेड ऑफ अ प्लस साइन वी में यूज कोड सच एज 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 मीनिंग है यहाँ पे, वहाँ पे नंबर का मतलब वो तेरा क्या बोलते हैं, लेबल। लेबल किया है वहाँ पे, ठीक है। नंबर का कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। इट इज ट्रू दैट ऑर्डिनल डेटा इज सेमी क्वांटिटेटिव, बट प्लस प्लस इज नॉट सेम एज 2 स्टार, क्या लिखा है, 2 × प्लस, ठीक है। नेवर कंफ्यूज कोड्स एंड मेजरमेंट्स, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट और कोड, यहाँ पे जो 1 2 3 है वो कोड की तरह यूज कर रहा है तू, एज अ हम्म, लेबल यूज कर रहा है। यहाँ पे मेजर नहीं कर रहा ना तू, 1 2 3 मेजर थोड़ी कर रहा है तू, समझा। ये थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये सेमी ऑर्डिनल सेमी क्वांटिटेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्डिनल में हम नंबर्स यूज करते हैं, बट वो नंबर सिर्फ रैंक करने के लिए यूज करते हैं, उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। द इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कैटेगरीज विल यूजुअली बी डिफरेंट, बराबर जैसे मैंने देखो गुड वेरी बैड का एग्जांपल दिया है वो सबका। Both nominal and ordinal data give rise to counts of the frequency or occurrence of the various categories within the group. से मैं बताऊंगा क्या। These counts are therefore bound to be whole numbers such as 0 1 2 dot 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 n. We may convert them into rates, proportions, or percentages. Therefore, they may appear in decimal numbers, but these counts need to be analyzed in different manner. ठीक है। Next, interval scale. Here the observations are made on a scale so that in addition to ordinal level of measurement, distance between any two successive numbers is fixed and equal। 10 डिग्री 20 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है ना। हम्म, उसका मतलब रहेगा और वो फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं कि आज 10 डिग्री और 20 का डिफरेंस कुछ अलग होगा, नहीं होगा ना, उसका डिफरेंस फिक्स होगा। Therefore, they may appear in decimal numbers, but these counts need to be analyzed in different manner. Again, अगर सॉरी इंटरवल मैंने वापस से वही पढ़ लिया क्या, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, अ हम्म, 0 डिग्री टेम्परेचर डज नॉट मीन नो टेम्परेचर, वही मैंने एक्सप्लेन किया। रेशियो स्केल, here in addition to interval level of measurement, the variable under consideration has true zero point as its origin, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी वेट इन किलोग्राम्स, बॉडी मास इन मीटर क्यूब, बॉडी मास वॉल्यूम, एक्सेट्रा। और एक चीज यहाँ पे ना देख, एक इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, जीरो डिफाइंड होने का मीनिंग क्या होता है। मैं अगर बोलूंगा ना कि मान ले मेरा वेट अगर 40 केजीज है, तेरा वेट अगर 80 केजीज है, इसका मतलब है कि तेरा वेट मुझसे डबल है। क्यों तू बोल सकता है ऐसे? क्योंकि डबल। क्योंकि जीरो डिफाइंड है, क्योंकि मेरा 0 से 40 का डिफरेंस है, तेरा 0 से 80 का डिफरेंस है, तो मेरा जितना 0 से डिफरेंस आ रहा है उतना तेरा उससे डबल डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं जीरो डिफाइन नहीं करता, अगर नो वेट करके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो मैं ये नहीं बोल सकता था कि मेरा अगर 40 केजीज वेट है तो तेरा 80 है, तो मतलब डबल है तेरा वेट मुझसे।
मतलब बेसिकली अपना जो एक्चुअली में जो वेट है वो डबल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता, बट जीरो डिफाइंड है ना, 0 kg वेट डिफाइंड है, मतलब जीरो वेट मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर के केस में ऐसा नहीं होता। 10 डिग्री और 20 डिग्री का मतलब ये नहीं कि 20 डिग्री है मतलब 10 से डबल होगा। क्यों? क्योंकि जीरो का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, टेम्परेचर ज़ीरो। है नहीं है, ऐसा नहीं। अगर मान ले जीरो का मतलब ये होता कि कोई टेम्परेचर ही नहीं है, तब तू बोल सकता था कि 20 डिग्री मतलब 10 का डबल। बट तू यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि जीरो भी है, 10 भी है, 20 भी है, समझा? ये मतलब है उसका। देख, नोट ड्यूरिंग अ सैम्पल सर्वे और सेंसस इन्वेस्टिगेटर्स कलेक्ट डेटा। ठीक है, it may happen that for certain variables for one or more cases either the data are not available or missing. If in your studies you have such missing data points, then indicate such data points clearly in your data sheet by inserting appropriate codes. In case of Excel, अच्छा ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज ये पढ़ना है हम लोग को, ये क्या लिख के दिया, ये राइज ऑफ काउंट्स एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेटा पढ़ा है कभी? स्कूल में टैली करते थे हम लोग, याद है, ऐसा मारते थे लाइन, 1 2 3 4 5 पे स्टार, स्टार नहीं स्लैश, याद है? कब करते थे हम? स्टार्स का स्कूल में। स्कूल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना, हाँ हम्म, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लिया मैं तुझे एक डेटा देता हूँ। अच्छा, मैं वी बी लिखूंगा मतलब वेरी बैड, ठीक है, हम्म, मेरे दिमाग में भी यही आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, नॉमिनल स्केल का एग्जांपल लेते हैं, कलर्स लेते हैं हम लोग, ठीक है, आई कलर ले लेते हैं। तो ब्लू हो सकता है एक, बी मतलब ब्लू, ठीक है, बी एल मतलब ब्लैक, बी एल ए लिखो क्या, ब्लैक पूरा ही लिख देता हूँ, सभी लिख देता हूँ और छोड़ने की फिर अजीब लगे, बी बहुत सकते हैं काम। ठीक है, हम लोग एक डेटा बना रहे हैं। रेड होता है क्या आँख किसी का? और कोई कोई। अरे होता है यार, मुझे गुस्से में देख मेरी आंखें इतनी लाल हो जाती है। सॉरी, अब मिलन मुझे मारेगा, बोलेगा क्या जोक मार रहा है ये इंसान। ठीक है, और क्या होती है आंखें? ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे होती है, ग्रीन। ग्रीन होती है, ग्रे, ब्लैक, ब्लैक। ब्लैक, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, ब्राउन, येलो होता है क्या किसी का आँख? लिख दूं क्या येलो? कमेंट्स में देखते हैं लोग क्या बोलेंगे, अगर आया तो। येलो, येलो, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ग्रीन। ठीक है, क्या लिखा मैंने इधर? आई एक कलर्स। एक डेटा बना दिया, ठीक है, आई कलर्स का। अब ये जो फॉर्मेट दिया ना, इसको बोलते हैं रॉ डेटा। क्यों रॉ डेटा? रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा। बस इसका मतलब है इसको कुछ फॉर्मेटिंग नहीं किया हमने, बस कलेक्ट करके छोड़ दिया। तो अभी इसका क्या करेंगे हम लोग, रॉ डेटा का क्या करें? अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे, वेरी गुड। तो बेसिकली रॉ डेटा और एक तो एकदम अच्छे से कैटेगराइज डेटा में डिफरेंस क्या होता है? रॉ डेटा में यही प्रॉब्लम होता है कि प्रोसेस नहीं होता वो, बस मिल जाता है डेटा। उसको जब तू प्रोसेस करेगा अच्छे से, उसका टेबल वेबल बनाएगा या पाई चार्ट बनाएगा, जो भी बनाने बनाएगा तू, तब तू उसको अच्छे से कैटेगराइज करे डेटा को, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे वो कैसे करते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये कौन सा टाइप का डेटा है, वो बता पहले। ऑलरेडी। क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव? ऑलरेडी। क्वालिटेटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसमें। कौन से स्केल पे है ये, नॉमिनल की ऑर्डिनल? ये नॉमिनल। नॉमिनल पे, क्यों? ऑर्डिनरी। ऑर्डर नहीं, वेरी गुड, मतलब मैं नहीं बोल सकता ब्लू सुपीरियर है या ब्राउन, कुछ रैंक नहीं कर सकता तू इसको, तो नॉमिनल स्केल पे डेटा दिया है और क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। अभी सुन, तुझे ये समझ में आना चाहिए हमेशा, ये चीज हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि तुझे जिस टाइप का डेटा दिया है उस पर तू क्या ऑपरेशन कर सकता है। स्कूल में क्या क्या पढ़ा है तूने स्टैटिस्टिक्स में? बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, खैर वो तो याद भी नहीं होगा। बार ग्राफ पढ़ा है, पाई चार्ट पढ़ा है? पढ़ा है भाई, सर्कल बनाते थे वो, लाइन डिग्री वगैरह, ठीक है। सबसे बेसिक चीज मीन पढ़ा है हमने, एवरेज या मीन। मीडियन पढ़ा है, मोड पढ़ा है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर मैं तुझे डेटा देता हूँ, तुझे पता होना चाहिए कि मीन कौन से डेटा पे निकालेगा, मोड कौन से डेटा पे निकालेगा, मीडियन कौन से डेटा पे निकालेगा। ये समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं पता चलेगा
तो कुछ मतलब नहीं एनालिसिस का। ठीक, मैं अभी तुझे, मैं ये नहीं सोच रहा कि कोडिंग में तू क्या करेगा। मैं प्योरली स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि जब तू कोई भी डेटा को एनालाइज करता है तो तुझे पता होना चाहिए कि उसमें मीन कब निकालते हैं, मोड कब निकालते हैं, मीडियन कब निकालते हैं। ठीक है, मीडियन की एक वैल्यू होती है, या मीन, मीन छोड़, मीडियन नहीं, सॉरी, मीन जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम लिखते हैं। सम मतलब क्या होता है, प्लस एडिशन ना। एडिशन। मैं क्वालिटेटिव डेटा पे एडिशन कर सकता हूँ क्या? नहीं, नंबर्स नहीं। नंबर्स ही नहीं तो एडिशन कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं मीन तो नहीं निकाल सकता क्योंकि एडिशन पॉसिबल नहीं है। मीडियन निकाल सकता हूँ क्या? और नॉमिनल स्केल पे, ये याद रखना, मीडियन निकाल सकता हूँ क्या? नहीं। मीडियन में क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं पहले तो डेटा हाँ, को। इस पे कर सकता हूँ, क्यों? ये आई कलर से इसमें क्या सिमिलर। क्योंकि ये नॉमिनल स्केल पे है। नॉमिनल स्केल में कोई ऑर्डर ही नहीं होता, तो असेंडिंग ऑर्डर में किसको अरेंज करेगा? तो मीडियन भी नहीं निकाल सकता। मोड क्या होता है, द वैल्यू विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज्यादा बार तेरे डेटा में आ रहा है उसको मोड बोलते हैं, बराबर ना। फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है डेटा में, वो निकाल सकता हूँ क्या? यहाँ पे वो निकाल सकता हूँ। तो जब भी नॉमिनल स्केल पे कोई डेटा दिया है और क्वालिटेटिव डेटा है ऑब्वियसली, तो उसमें हमेशा मोड निकालता है, क्योंकि मोड में तू फ्रीक्वेंसी निकाल सकता है। फ्रीक्वेंसी मिल गया तो तू मोड निकाल सकता है। मीन का कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो लॉजिक मालूम होना चाहिए, मीन क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि तू एडिशन ही नहीं कर सकता। मीडियन क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि तू अरेंज ही नहीं कर सकता असेंडिंग ऑर्डर में। तो बचा क्या, मोड। ठीक है, तो चल मोड निकालेंगे डेटा का। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आई कलर ना, आई कलर। और यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, अरे अरे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फर्स्ट है अपना, जो कलर है हम उससे लिखेंगे ब्लू। नेक्स्ट इज ग्रीन लेता हूँ मैं। फिर क्या है, रेड लिया हमने, नहीं ना, येलो। ये तो दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? ठीक है, येलो है, और क्या है अपने पास, ब्राउन। ग्रे है, ब्राउन भी है। ग्रे, ब्राउन, ये ब्राउन तो नहीं है ना। ठीक है छोड़ो, वो समझ जाएंगे। ब्राउन दिख रहा है ना, ब्राउन थोड़ा मरूनिश कलर है। ब्राउन एंड ब्लैक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कितना काउंट्स, कितनी काउंट। बार आ रहा है बेसिकली। काउंट, नंबर ऑफ काउंट्स क्या होता है, काउंट्स होता है बेसिकली, कितनी बार वो अकर कर रहा है डेटा में, तो बस वही करना है। ब्लू काउंट करते हैं कितनी बार है, एक, दो, तीन और चार। यहाँ पे भी एक है, चार ही है। तो हम स्कूल में ऐसा करते थे, 1 2 3 4। ये फोर, चार डंडी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चार लिखते थे। अब मैं तुमको टैली वाली तो नहीं सिखाऊंगा ऑब्वियसली, ऐसा कुछ काम नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो गई, 4 हो गई। इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, 4। ठीक है, ग्रीन कितनी बार है, एक, दो, तीन एंड चार। ग्रीन भी चार बार है। येलो, येलो दो ही है शायद। ग्रे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच ग्रे है अपने पास। ब्राउन, ये ब्राउन पता है क्या हो गया, मैंने जब लिखा पर्पल। था तो मुझे ब्राउन दिख रहा था, अभी मुझे पर्पल दिख रहा है वो पता नहीं क्यों। ब्राउन, एक, दो, दो ये ब्राउन। ठीक है, और ब्लैक, आई थिंक ब्लैक सबसे ज्यादा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अच्छा, एक और, एक काम करते हैं, ब्लैक को और एक बार लिख देता हूँ। आई थिंक तू समझ गया होगा कि 6 ब्लैक हो गए ना। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने रॉ डेटा को थोड़ा प्रोसेस किया, उसको टेबल फॉर्मेट में बना दिया। इससे क्या फायदा हुआ, हमेशा तेरे लिए कौन सा डेटा अच्छा होगा, रॉ डेटा अच्छा होगा कि जो तूने अच्छे से प्रोसेस करके बनाया होगा? प्रोसेस। ऑब्वियसली, क्योंकि रॉ डेटा को तू देख के समझ नहीं सकता क्या दिया है। ये इतना मैं तुझे ऐसा खिचड़ी दे दूंगा, बोलूंगा मिलन बता मुझे क्या है ये, तो तू क्या बोलेगा, हाँ ठीक है कुछ तो दिया है मुझे, कलर है, आई कलर है बस। बट ये टेबल फॉर्मेट में दूंगा तो तू मुझे बहुत कुछ बता सकता है कि हाँ, यहाँ पे 4 ब्लू वाले हैं, 3 4 ग्रीन वाले हैं, 2 येलो वाले, ग्रे वाले 5 है ना। तो ये फर्क होता है रॉ डेटा में और कैटेगराइज डेटा या प्रोसेस डेटा में। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड क्या होता है, द वैल्यू या द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है,
किसकी है? ब्लैक। ब्लैक की। ब्लैक सबसे ज्यादा बार है, 6 बार अकर हो रहा है अपना ब्लैक डेटा में। तो हमारे डेटा का मोड क्या होगा? ब्लैक होगा। तो मोड हम लिखेंगे ब्लैक। black। तो मोड मतलब ब्लैक सबसे ज्यादा बार आ रहा है डेटा में, बस इतना ही ऑब्जर्वेशन तू कर सकता है नॉमिनल स्केल वाले डेटा के ऊपर, बस। और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया है, बोथ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा गिव राइज टू काउंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ वेरियस कैटेगरीज विद इन द ग्रुप्स। अकरेंस ऑफ वेरियस कैटेगरीज वही मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया। दीज काउंट्स आर देयरफॉर बाउंड टू बी होल नंबर्स, ऑब्वियसली ये होल नंबर ही होगा ना, क्यों? होल नंबर मतलब क्या होता है? मारूंगा अगर होल नंबर नहीं बताता। होल नंबर जो 0 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, उसमें अगर हमने जीरो ऐड कर दिया तो तो होल नंबर हो जाता है। बराबर ना, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव भी आ जाते हैं वो। तो होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स। तो ये वही है ना, इसमें पॉइंट में आ सकता है कभी फ्रीक्वेंसी 4.5 हो सकती है, फ्रीक्वेंसी 4.5 होगी कभी फ्रीक्वेंसी, क्यों? आधा कैसे काउंट करेगा? ब्लैक को मैं खाली ऐसा BLA लिख दूंगा तो हो जाएगा क्या आधा ब्लैक? नहीं ना, या तो पूरा होगा। आधा या तो पूरा होगा, नहीं सर, या तो 3 होगा तो 4 होगा, कभी 3 और 4 के बीच में नहीं होगा। तो यहाँ पे तुझे कभी भी डेसिमल नहीं मिलेगा, जीरो हो सकता है, इसलिए होल नंबर्स लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? वी में कन्वर्ट देम इनटू रेट्स, प्रपोर्शन और परसेंटेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर दे में अपीयर इन डेसिमल नंबर्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, ये टेबल को मैं देखो इसको हटा देता हूँ। ये टेबल आएगा यार। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ना एक टोटल निकालता हूँ। ठीक है, टोटल का कॉलम लिखता हूँ। टोटल। टोटल मतलब मुझे काउंट करना है फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी क्यों काउंट करूंगा मैं? मुझे पता चलेगा ऑब्जर्वेशंस कितने थे मेरे पास, वो तो मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, 4 + 4 8 10 15 17 6 17 + 6 23। ठीक है, थोड़ा कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, 25 कर देता हूँ कहीं पे, तो अच्छे से नंबर हो जाएगा। इसको भी मैं 4 कर देता हूँ। कितना आया था? 23 ना। इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो 25 हो गया। ओके। तो मैं ना एक प्रपोर्शन करके होता है, प्रपोर्शन मतलब पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल तेरे पास एक एक थैली है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसमें तूने 3 एप्पल रखा है और 3 ऑरेंज रखा है, तो प्रपोर्शन ऑफ एप्पल्स क्या होगा? तेरे पास टोटल 6 फ्रूट्स है, 6 में से 3 एप्पल है, तो 3/6 मतलब आधे, हाफ। प्रपोर्शन मतलब बेसिकली बता दे तेरे पास जितने भी आइटम्स है उसमें से वो कितना हिस्सा ले रहा है, बस। तो फॉर एग्जाम्पल वही 3 एप्पल 3 ऑरेंज है, तो एप्पल कितना प्रपोर्शन में? आधा, हाफ ना, 1/2। तो बेसिकली तेरे पास 6 फ्रूट्स है तो 1/2। अगर एप्पल का प्रपोर्शन है मतलब क्या, आधे एप्पल है आधे ऑरेंज होंगे, तो वही प्रपोर्शन बताते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल। बराबर किया, अगर मान ले तेरे पास 2 एप्पल है, चार, क्या रखो, 4 ऑरेंज एंड चार, 3 ऑरेंज कर दे, और 5, क्या रखो, 5। कौन सा फ्रूट पसंद है? मैंगो। मैंगो पसंद है क्या? मैंगो नहीं पसंद है, क्यों? तो क्या पसंद है? कुछ भी चलेगा। वाटरमेलन। हाँ। 5 वाटरमेलन कैरी करेगा तो एक साथ? काट में। तो क्या लेगा? काट में। काट में मैं थैली में बोला ना, लेकिन थैली में 5 कैसे आएगा? क्या यार। ठीक है, तो तेरे पास टोटल 10 फ्रूट है, बराबर है। तो अभी 10 में से तुझे जानना है कि एप्पल कितना प्रपोर्शन ले रहा है, तो क्या करेगा? 2/10, तो 0.2, बराबर है। ऑरेंज का कितना होगा? 3/10 मतलब 0.3। मैंगो का कितना होगा? 5/10 मतलब 0.5। 0.5 मतलब क्या होता है? आधा ही होता है उसको मतलब, समझा? प्रपोर्शन इनटू टोटल कर देगा तो नंबर मिल जाएगा। मतलब मान ले टोटल 10 फ्रूट थे, उसमें से एप्पल का प्रोपोर्शन कितना था? 0.2। टोटल इंटू प्रपोर्शन करेगा तो कितना आता है? 0.2 × 10 कितना होता है? 2 होता है। तो इससे तुझे नंबर ऑफ एप्पल्स मिल जाएगा, समझा? तो पर्टिकुलर क्वांटिटी का प्रपोर्शन इनटू नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये ऑब्जर्वेशन। ठीक है।
प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर? फोर ये है अपॉन ट्वेंटी फाइव प्रोपोर्शन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4/25। 4/25 कितना होता है? 16.16 आई थिंक। हाँ, 0.16, दोनों को 4 से मल्टी, यहाँ पे भी 0.16 आएगा, यहाँ पे भी 0.16 आएगा। ये 5/25 मतलब 1/5, 0.2, 20% है। ठीक है। 2/25 मतलब इंटू 4, 0.08। 6/25 0.24 बराबर क्या है, चेक करते हैं। 16 कितना होता है? 16×3 = 48। 48, 68, 68 + 8 72। 68 + 8 72 की बोला मैंने, 76। 76 + 24 100 बराबर। प्रपोर्शन का एडिशन हमेशा 1 आएगा। समझा? ऑब्वियसली तू मतलब देख रहे कि एक में कितना, अगर 25 में 4 ब्लू है तो एक में कितना ब्लू आएगा? 0.16। अभी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हंड्रेड इंटू इंटू हंड्रेड। इंटू 100। प्रपोर्शन इंटू 100 करेगा तो स्कूल में परसेंट कैसे निकालते थे? जितने मार्क्स आए अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो अगर इंटू 100 नहीं करेगा तो क्या मिलता है? प्रपोर्शन मिलता है। इंटू 100 करेगा तो परसेंटेज मिलता है। तो इसको मैं इंटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज। तो फर्स्ट का 16%, 16%, 16%, 20%, 8% और 24%। तो यहाँ पर मुझे डेसिमल में वैल्यू आ गई ना, तो इसलिए वहां पर वो लिखा है कि जब तू प्रपोर्शन या रेट या परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा तो डेसिमल में वैल्यू आएगी। समझा? नेक्स्ट क्या है? लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड और मिसयूज्ड बाय इट्स यूजर्स। ठीक है, सही बात है, मैं कर सकता हूँ मिसयूज। जैसे मुझे स्टैटिस्टिक्स आता है, तुझे नहीं आता है, मैं तुझे बोल सकता हूँ मिलन मुझे 2 लाख रुपए फीस दे। तो मिसयूज हो गया ना ये मेरे नॉलेज का। तो यही तो है। ठीक है, सेल्फ टेस्ट करना है ये, करते हैं एक बार। नहीं करना है? अरे क्यों? करते ये करके फिर स्टॉप करेंगे, ठीक है, बाद में, क्योंकि नेक्स्ट फिर मैं चालू करूंगा तो वो फिर ये आएगा, रॉ डेटा वगैरह बाद में कवर करना है हमको। ठीक है, देख। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। A researcher interested in estimating expenditure pattern on various commodities conducted a sample survey in various parts of a city. He collected data on age, sex, caste, monthly income, and monthly expenditure on food, housing, travel, entertainment, and family size. He also referred data reported in journals published by National Sample Survey Organization. ठीक है, अभी सुन। मेजरमेंट ऑन एज इज इन डैश, कौन सा स्केल है? एज मेजर कर रहा है, बता। सॉरी, बता मिलन। एज है, पहले सोच कैसे आता है आंसर। सॉरी, कैसे आता है आंसर बोल रहा हूँ, कैसे मेजर करेगा? एज है ना तो तो क्या मिलेगा, नंबर, वर्ड, क्या आएगा? नंबर। नंबर आएगा मतलब मतलब क्वांटिटेटिव डेटा क्वालिटेटिव है। अब डेटा। उसमें दो होता है, इंटरवल और रेशियो। तो सोच, अभी इंटरवल और रेशियो में सबसे पहले यही सोचने का, जीरो के बारे में सोच। जीरो का मतलब कुछ है क्या? एज तेरी जीरो है मतलब तेरी एज नहीं है ना, तो पैदा ही नहीं हुआ है। तो मतलब जीरो एग्जिस्ट है डिफाइंड है मतलब, ना। हाँ। तो मतलब क्या आएगा, रेशियो। रेशियो स्केल आएगा कि रेशियो इंटरवल? स्केल। रेशियो स्केल, तो रेशियो स्केल आएगा इसका आंसर। समझा? मेजरमेंट ऑन फैमिली साइज इज इन, क्या है? मेजरमेंट ऑन फैमिली साइज क्या आएगा, बता। अगेन मेजरमेंट फैमिली इन साइज है। फैमिली साइज। हाँ तो एक तो एक क्वांटिटेटिव है हाँ, एंड इंटर सॉरी रेशियो स्केल आएगा। कौन सा स्केल आएगा? रेशियो स्केल। क्यों? क्योंकि जीरो में तो कोई फैमिली नहीं बनेगी ना फिर, अगर जीरो होगा तो। तेरी फैमिली साइज? क्या बोला, तेरी फैमिली साइज क्या? नहीं, अगर जीरो होगा तो फैमिली हाँ, बनेगा ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फैमिली। ठीक है, करेक्ट, रेशियो स्केल।
नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर इज, हाँ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शायद तुझे बताया नहीं। अभी ना डेटा कलेक्शन ना अगेन दो टाइप में होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन और एक होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी मतलब वही, प्राइमरी मतलब सबसे पहले कुछ कलेक्ट किया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करूंगा, ऑब्वियसली रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कुछ डेटा चाहिए मुझे, तो या तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करूंगा, तो सेकेंडरी। सेकेंडरी डेटा मतलब क्या, ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखा है, ठीक है, अब वो तुझे डिसाइड करना है तेरे काम का है क्या वो, ठीक है। अगर तेरे काम में आएगा तो तू वो यूज कर लेगा, तो अगर तू ऐसा कोई डेटा यूज करता है जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा, बिकॉज वो किसी और ने कलेक्ट किया है और अब वो तेरे काम आ रहा है। प्राइमरी डेटा मतलब क्या, तू खुद ही कलेक्ट कर रहा है अपने काम के लिए, तो वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है देख, ही कलेक्टेड डेटा ऑन, ही कलेक्टेड, तो क्या आएगा, प्राइमरी की सेकेंडरी? ठीक है, प्राइमरी। प्राइमरी, बिकॉज उसने खुद कलेक्ट किया, कहीं से उठाया नहीं, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा यूज नहीं कर रहा है वो, उसने खुद ही कलेक्शन चालू किया है, तो प्राइमरी डेटा। द रिसर्चर कैन यूज स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस टू स्टडी, क्या आएगा? अच्छा ओके, और एक चीज, सॉरी सॉरी, हमने ये स्टेटमेंट तो पढ़ा ही नहीं। ही ऑल्सो रेफर्ड डेटा रिपोर्टेड इन जर्नल्स पब्लिश्ड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा टाइप हो गया? ही ऑल्सो रेफर्ड टू डेटा विच इज ऑलरेडी अच्छा, पब्लिश्ड। सेकंड। सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसको भी रेफर किया, तो उसने खुद कलेक्ट भी किया और रेफर भी सेकेंडरी किया। डेटा को रेफर भी किया, तो क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी आएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों आएगा, ठीक है, ये नहीं हम्म, आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये नहीं करेंगे हम, फोर्थ वाला ये मैं बाद में बताऊंगा। डेटा ऑन सेक्स एंड कास्ट इज, क्या आएगा, सेक्स एंड कास्ट। तो सेक्स एंड कास्ट, सेक्स तो मेल फीमेल हो सकता है, कास्ट काश कुछ भी हो कुछ सकता भी हो तो सकता है, एक तो पहले तो डिसाइड कर कौन सा है, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। अब इसमें नॉमिनल ऑर्डिनल होता है, ऑर्डर है नॉमिनल। कि नहीं है? नॉमिनल। नहीं है ना? हाँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मिलन बोलेगा नहीं कास्ट में तो ऑर्डर होता है ना यार, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे यहाँ तो ऑर्डर है, मैं सुपीरियर हूँ। तो क्या आएगा, नॉमिनल नॉमिनल। आएगा, बोथ आर नॉमिनल, करेक्ट ना? सेक्स में भी नॉमिनल और कास्ट में भी नॉमिनल। प्लीज कोई वीडियो देख रहा है और कमेंट किया अगर कि सर नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा तो ऑर्डिनल आना चाहिए, मैं सबसे सुपीरियर कास्ट वाला, मार खाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, इसका क्या आएगा, बोथ नॉमिनल, ठीक है। अब मालूम पड़ा इसका आंसर ही पीछे लिख के दिया है बी, नॉमिनल ऑन सेक्स एंड बट ऑर्डिनल और कास्ट। फिर मैं नहीं कर कुछ कर सकता, आई एम सॉरी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई स्केल ऑफ, अरे यार सॉरी, आइडेंटिफाई स्केल ऑफ फॉलोइंग वेरिएबल्स, आईक्यू ऑफ अ स्टूडेंट। आईक्यू ऑफ अ स्टूडेंट क्या होगा, कौन सा स्केल आएगा? आईक्यू कैसे मेजर करते हैं, नंबर होता है कि क्या होता है? नंबर में। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव होगा। हाँ, तो कौन से दो ऑप्शन है तेरे पास? रेशियो एंड इंटरवल। उसके लिए रेशियो। आईक्यू में आई थिंक जीरो भी होगा तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि अ, बिल्कुल ही तेरे पास इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो उसका फुल फॉर्म होता है ना, आई थिंक, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जीरो है तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये इंटरवल स्केल पे होगा, रेशियो पे नहीं होगा। जीरो मतलब ये नहीं कि तेरे पास दिमाग ही नहीं है, तो कुछ सोच ही नहीं सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे आई थिंक इंटरवल स्केल ही होना चाहिए, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, करेक्ट। जीरो के बारे में सोचने का, जीरो ग्लूकोज लेवल होगा तो उसका क्या मतलब होगा? तो जो जिंदा ही है। अरे अरे यार, सॉरी। गाइस सुनो, ये बंदा, मैंने इसको पूछा कि जीरो ग्लूकोज लेवल होगा तो क्या होगा, बोलता है इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। वेरी गुड, ठीक है, बात बराबर है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है, जीरो ग्लूकोज लेवल का मतलब क्या, कि ब्लड में ग्लूकोज ही नहीं है ना, हाँ। तो वो नहीं होने का जीरो डिफाइन कर रहा है उस चीज को, तो क्या आएगा, रेशियो की इंटरवल? इंटरवल। कैसे, कोई चीज नहीं है उसको हाँ। जीरो डिफाइन कर रहा रेशियो है, तो रेशियो स्केल ना। डिफाइन करा है। हाँ, सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव, और उसमें नॉमिनल। नॉमिनल, क्योंकि ऑर्डर तो नहीं है। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इन्फेंट, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, करेक्ट। एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो जीरो होगा तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो का इंटरवल। कैसे जीरो होगा, मतलब कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है ना उसकी बॉडी में।
फॉर एग्जाम्पल विटामिन लेवल है, तो हम्म, विटामिन अगर जीरो आएगा उसके टेस्ट में तो मतलब विटामिन है ही नहीं उसकी बॉडी में, तो नहीं है, उसको जीरो डिफाइन कर रहा है ना। रेशियो। तो रेशियो के जीरो के बारे में ये सोच कि नहीं है। जीरो जो है वो नहीं होने को डिफाइन कर रहा है क्या। हम्म, अगर नहीं होने को डिफाइन कर रहा है मतलब रेशियो स्केल, समझ रहा है। आई थिंक तो अभी भी कंफ्यूज है उसमें। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी ओ ब्लड ग्रुप हाँ, सिस्टम। तो क्वालिटेटिव हाँ, एंड नॉमिनल। क्वालिटेटिव एंड नॉमिनल, बिकॉज ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव कुछ सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है। हो भी सकता है, क्या भरोसा पॉजिटिव नेगेटिव का। तो ऐसा है क्या, पॉजिटिव बेटर होता है नेगेटिव नहीं। डिफरेंस। शायद से तो नहीं है मेरे हिसाब से ना। हाँ। सिटिंग हाइट इन सेंटीमीटर्स, सिटिंग हाइट वो सबसे फर्क नहीं पड़ता, सिट हाइट है बस। एक तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव करेक्ट। एंड एंड रेशियो। रेशियो, बिकॉज जीरो हाइट जीरो। मतलब, अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा सिटिंग हाइट जीरो। अच्छा एग्जाम्पल है, सिटिंग हाइट जीरो होगी इसका मतलब क्या होगा। बैठे बैठे हाइट जीरो। हाँ लेकिन सिटिंग हाइट जीरो होगी इसका मतलब क्या है। हाइट ही नहीं है, जीरो है तो। मेरे दिमाग में एक अजीब सी चीज आई है। मान ले अपर बॉडी नहीं हुई आदमी की तो सिटिंग हाइट जीरो ही होगा ना। कमर के ऊपर है ही नहीं बॉडी तो। सॉरी, आई एम सॉरी गाइस, जैसा घटिया जोक मारने के लिए सॉरी। आई थिंक रेशियो ही होगा बराबर ना। हाँ, एंजाइटी स्कोर। ये अगेन आई थिंक ये क्वालिटेटिव। इंटरवल हो सकता है, रेशियो नहीं होना चाहिए। बिकॉज जीरो होगा इसका मतलब ये थोड़ी कि देखो मतलब, पता नहीं, आई सेम विद आई क्यू, आई थिंक ये इंटरवल होना चाहिए। स्ट्रेस लेवल, आई थिंक अगेन सेम। इंटरवल होना चाहिए। मैग्नीशियम लेवल ऑफ अ पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर। हाँ ओके, स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी स्कोर ये सोचना एक बार घर जाके, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, सोचना एक बार। मैग्नीशियम लेवल ऑफ अ पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशन। क्वालिटेटिव। मैग्नीशियम लेवल है, कुछ नंबर होगा उसका। क्वांटिटेटिव होगा आई क्वांटिटेटिव, थिंक। अच्छा क्वांटिटेटिव बोला, ठीक है। और कुछ होगा इंटरवल। जीरो होगा, जीरो मैग्नीशियम लेवल है मतलब नहीं है मैग्नीशियम। तो तो रेशियो। रेशियोज के आएगा, ठीक है। ये बता, चल ये समझ अच्छे से, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल। फटाफट फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मंथली एक्सपेंडिचर है। मंथली एक्सपेंडिचर। नंबर है, जीरो एक्सपेंडिचर मतलब पेट्रोल पे खर्चा ही नहीं किया तो रेशियो। रेशियोज के। तो इसको हम लोग सामने ही माप देंगे, माप देंगे, क्या स्टेट बोल ऑफ। रहा हूँ, मैच कर देंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आई थिंक होता है। ठीक है, क्या आएगा। एक रेशियो कट कर देता हूँ, स्टेट है ना, स्टेट मतलब स्टेट क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हाँ, और नॉमिनल। नॉमिनल क्योंकि ऑर्डर नहीं होगा तो नॉमिनल होगा ये नॉमिनल है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। क्वालिटेटिव और और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, वेरी गुड, ऑर्डिनल। अभी सीधा आंसर कर, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मतलब ग्रेड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। क्वालिटेटिव और रेशियो इंटरवल। रेशियो। ठीक है, रेशियो। सेक्स ऑफ अ पर्सन, फटाफट फटाफट। नॉमिनल। नॉमिनल, मैंने रेशियो और एक कट किया। हाँ, स्टेटस ऑफ अ पेशेंट, स्टेटस ऑफ अ पेशेंट गुड बैड ऐसा कुछ हो सकता है तो तो ऑर्डिनल। ऑर्डिनल आएगा। मतलब मैं अज्यूम कर रहा यही होगा स्टेटस। प्रोफेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट, प्रोफेशनल। क्या काम करते हैं अभी, तो उसका प्रोफेशन। नॉमिनल। नॉमिनल कि ऑर्डिनल। नॉमिनल। नॉमिनल, अब नहीं बोलना प्लीज कि इसमें ऑर्डर होगा, ठीक है नॉमिनल। नॉमिनल का ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो हमने कहीं तो एक नॉमिनल वेस्ट किया है फिर। प्रोफेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट नॉमिनल नहीं आ रहा है, क्यों नॉमिनल नहीं आएगा। स्टेट ऑफ अ डोमिसाइल सोचना पड़ेगा फिर मुझे। आई थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा फिर। वो स्टेट का मतलब वो एक्चुअल स्टेट नहीं होगा, मतलब महाराष्ट्र गुजरात ऐसा नहीं होगा फिर। ठीक है, इसको अभी के लिए हम ऑर्डिनल में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑर्डिनल सब हो गया। सीड सेट इन अ पॉड, क्वालिटेटिव होगा। सीड सेट इन अ पॉड, पॉड। नंबर ऑफ सीड्स नहीं, हैशटैग के लिए पता नहीं। नंबर ऑफ सीड्स ले ले चलो अभी, एन क्योंकि नम हमारे पास नहीं। शायद हैशटैग एन को डिनोट करता हो। एन सीड्स। नंबर हो सकता है मे बी।
ठीक है, नंबर ऑफ सीट सेट इन द पॉड। तो क्वांटिटेटिव एंड रेशियो रेशियो। इंटरवल। रेशियो, ठीक है। इम्प्योरिटी लेवल इन पेट्रोल। रेशियो। ठीक है। स्ट्रेस लेवल ऑफ अ मैनेजर। रेशियो नहीं, ये इंटरवल। इंटरवल होगा। टेम्परेचर इन अ रूम। रेशियो। इंटरवल टेम्परेचर है। हाँ। इंटरवल, ठीक है। ठीक है, एक बार वापस वेरीफाई करना और प्रैक्टिस कर इसको। बाकी नीचे थ्योरी क्वेश्चन है, उसका इतना हम्म, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, यूनिट 2। यूनिट 1 इतना ही सही था क्या? ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 2 करेंगे। इजी है इसमें भी, मतलब डेटा बेसिकली कैसे टाइप का डेटा होता है, कैसे क्लासिफाई करेंगे, उसको कैसे टैबुलर फॉर्म में करेंगे, ये सब देना। ठीक है, इजी है। ठीक है, चलो बाय गाइस। हम मिलेंगे कल, कल के लेक्चर में। ठीक है, चलो बाय बाय।